हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। आज हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया गया है। यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण भूतकाल। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि परिभाषा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। यह एक ऐसा टेंस या काल है जो दो कार्यों का बोध कराता है, यानी कि इसमें जो है दो कार्य हुए रहते हैं। इस काल में एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है, अर्थात जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी पहचान। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान: वाक्यों में क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। दो कार्यों का वर्णन भी दिया होता है। हम लोग देखिए ऊपर पढ़े हैं कि इसमें दो कार्य हुए रहते हैं। इन्हें पास्ट ऑफ पास्ट टेंस कहते हैं, यानी कि बीते हुए का बीता काल, यानी कि भूतकाल। तो चलिए अब इसके वाक्य किस प्रकार से बनेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। देखिए हम लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकारात्मक वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसके बनाने के नियम देखेंगे। पहले बिफोर के लिए, यानी कि पहले, यानी जो पहले आता है उसके लिए नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें दो कार्य हुए रहते हैं, एक पहला समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू होता है। तो देखिए पहले के नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अभी हम इसके सेंटेंस देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल। बाद आफ्टर के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखिए इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक डॉक्टर के आया, यानी डॉक्टर आए, दूसरा क्या दिया है? मरीज मर चुका था। यानी जो पहले कार्य हुआ कौन सा? मरीज मर चुका था, ये पहले हुआ था। तो पहले हम इसको बनाएंगे, तो लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। ऊपर देखिए नियम दिया गया ना पहले के लिए, तो सब्जेक्ट फिर उसके बाद हैड लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लगाएंगे। तो देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि पहले हम इतना वाक्य बनाएंगे जो पहले हुआ है, फिर उसके बाद जो बाद में हुआ है उसको बनाएंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे, अपना पाठ याद करने के बाद। देखिए आप पाठ आ गया है, जिसका नियम दूसरा लगेगा। राम स्कूल गया था, पहले क्या हुआ? अपना पहले पाठ याद किया, उसके बाद क्या हुआ? राम स्कूल गया था। तो पहले हम इसको बनाएंगे, तो राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। देखिए आगे दिया गया है, यदि बिफोर या आफ्टर ना दिया हो तो बनाने के नियम, यानी कि वाक्य में अगर बिफोर और आफ्टर ना दिया हो तो किस प्रकार से वाक्य बनेंगे, उसके नियम। सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, वह आ चुकी थी। सी यानी सब्जेक्ट, वह है यानी कि कौन सा स्त्रीलिंग है, तो सी लिखेंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। आना का क्या होता है? कम थर्ड फॉर्म होती है।
फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। तो चलिए आगे देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। पहले यानी कि बिफोर वाले वाक्यों के लिए, यदि वाक्य में पहले आता है तो उसके लिए नियम क्या होगा, रूल। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। राम के खाना खाने से पहले मोहन आगरा नहीं गया था। देखिए ये पहले वाला वाक्य है, तो लिखेंगे क्या पहले, सब्जेक्ट, यानी देखिए पहले क्या लिखेंगे, तो नहीं गया था, ठीक है, कहाँ, आगरा। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैड नॉट गॉन टू आगरा बिफोर राम एट फूड। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर, पहले आई रीच द स्टेशन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बाद आफ्टर वाले वाक्यों के लिए। देखिए यदि वाक्य में बाद दिया हो तो उसके लिए नियम क्या होगा, तो देखिए रूल, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हमने जब इस क्लास की शुरुआत की थी तो शुरुआत में ही बताया था कि जो बाद में कार्य हुआ रहेगा उसको हम किस टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूल है, और जो पहले हुआ रहेगा उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। उसके स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ तक बनाएंगे, घंटी नहीं बजी थी, तो क्या हो जाएगा, द बेल डिड नॉट रिंग। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आफ्टर, आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्टेशन। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नियम, एग्जाम्पल्स, खाना खाने के बाद राम स्टेशन नहीं गया था। तो पहले हम क्या लिखेंगे, राम स्टेशन नहीं गया था, इसको लिखेंगे, उसके बाद खाना खाने के लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट गो टू स्टेशन आफ्टर ही एट द फूड। तो नियम के अनुसार हम जो क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि बिफोर या आफ्टर न दिया हो तो, यानी कि वाक्य में पहले और बाद में न दिया हो तो क्या करेंगे, उसके लिए रूल क्या होगा। देखिए रूल दिया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक किताब नहीं खरीद चुका था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बॉट ए बुक। ठीक है, देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई, हैड लिख दिया, नॉट हमने लिख दिया यहाँ पर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदना क्या होता है, बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो क्या हो जाएगा, बुक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा होता है मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। बनाने के नियम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि यह वाक्य कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह विज्ञान पढ़ चुका था। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैड, हैड लिख दिया हमने। वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की थर्ड फॉर्म लिखा ना, यानी कि रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, विज्ञान,
तो क्या हो जाएगा द साइंस क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखेंगे, क्या तुम बाजार जा चुके थे? तो क्या हो जाएगा, नियम कह रहा पहले हेड लिखिए, हमने हेड लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम की इंग्लिश यू होती है। देखिए वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या है जाना, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है नहीं दिया गया, अदर वर्ड में आ जाएगा बाजार, तो क्या हो जाएगा गॉन टू मार्केट। तीसरा दिया गया है, क्या वे लोग यह कार्य कर चुके थे? तो क्या हो जाएगा हैड दे डन दिस वर्क। तो चलिए देखते हैं मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले नियम क्या कह रहा है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य में दिया रहेगा प्रश्नवाचक शब्द उसको लिखना होगा। उसके बाद हेड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। हम लोग वहां क्यों गए थे? ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड है क्या क्यों। तो पहले हम लोग नियम क्या कह रहा है क्वेश्चन वर्ड लिखिए, तो हमने क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, तो वाई हो जाएगी। उसके बाद हेड, हेड लिख दिया हमने। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हम लोग, तो वी हो जाएगा। वर्ब क्या है इसमें गए यानी कि जाना, ठीक है, तो गॉन हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड में क्या लिख देंगे वहां, वहां की इंग्लिश देयर क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए, तुम मैदान में क्रिकेट कब खेल चुके थे? तो क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है कब, कब की व्हेन। हैड यू प्लेड द क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है, तीसरा देखेंगे, वे आज विद्यालय क्यों नहीं जा चुके थे? तो क्या हो जाएगा वाई हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल टूडे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला टेंस देखते हैं। अगला टेंस दिया गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिन्हें हम हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान देखिए, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है। ठीक है, तो जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, देखिए इसमें समय भी दिया गया है 2 घंटे से, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो चलिए देखते हैं इसके वाक्य, यानी कि साधारण वाक्य। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस देखिए हमने बताया है कि सिंपल सेंटेंस भी 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस और नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी सकारात्मक वाक्य होती है। इसके बनाने के नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड्स लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। ठीक है, समय से पहले देखिए सिंस या फॉर लिखते हैं। तो देखिए सिंस निश्चित समय के लिए लगता है, जो निश्चित समय दिया रहता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, चपरासी 10 मिनट से कमरा साफ कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है 10 मिनट, ये क्या है अनिश्चित समय है, इसे कोई निश्चित नहीं है 10 मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा द पियोन हैड बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं, रमेश 3 बजे से पार्क में टहल रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रमेश हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस 3 o'clock। देखिए 3 बजे है ना, तो 3 बजे क्या है
यानी कि निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा निगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। देखिए इसमें नकारात्मक मतलब होता है कि कार्य का होना नहीं पाया जाता है। तो क्या होगा, बनाने के नियम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल्स, तुम 3 सप्ताह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। देखिए 3 सप्ताह दिया है, तो सप्ताह क्या है, अनिश्चित समय है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फार का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ट्रांसलेट, यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 वीक्स। देखिए ए फॉर मेरा इंतजार के लिए लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो ए फार नहीं होगा, ए वाला फार है। ठीक, तो चलिए देखते हैं दूसरा, गीता फरवरी से यह पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। देखिए यहाँ पर फरवरी क्या है, निश्चित समय है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गीता हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस फेब्रुअरी। ठीक है, तो नियम के अनुसार हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 1, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम साधारण प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसके बनाने के नियम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हैड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने बताया था कि क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या वह 4 बजे से सो रहा था। तो देखिए क्या लिखा है ना, तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, हैड, यानी नियम के अनुसार क्या कर रहा है, हैड लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, फिर बीन लिखिए। तो सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश ही। उसके बाद हमने बीन लिखा, फिर वर्ब क्या है, सोने की, यानी क्रिया कौन सी, सोने क्रिया हो रही है, तो स्लीप, स्लीप में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो स्लीपिंग हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 बजे है, तो 4 बजे क्या है, निश्चित समय है, तो सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद टाइम 4 o'clock क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या मैं कल से अपना कार्य कर रहा था। तो क्या हो जाएगा, हैड आई बीन डूइंग माई वर्क सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आगे लिख देंगे लास्ट में। देखिए क्या है, हैड आई बीन, यानी कि देखिए पहले नियम कह रहा है कि हैड लिखिए, हैड हमने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई, फिर बीन लिखा हमने, उसके बाद वर्ब क्या है, कार्य करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डूइंग माई वर्क सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। बनाने के नियम, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वह 10 बजे क्या कर रहा था। देखिए यहाँ पर 10 बजे से हो जाएगा, तो 10 बजे से क्या कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह ही, बीन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब क्रिया क्या है, करना का क्या होता है, डू में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, आईएनजी, सिंस यानी 10 बजे क्या है, निश्चित समय है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया, 10 o'clock। अब आगे देखें दूसरा, वे सब आज सुबह से खेल क्यों रहे थे। ठीक है, तो देखेंगे क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे सब। ठीक है, यानी करता ये है, तो दे लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब क्या है, प्ले, खेलना, वर्ब है, क्रिया है, तो प्ले लिखेंगे, फिर प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड में टुडे। ठीक, उसके बाद
सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह क्या है, निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। तो आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टेंस के साथ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।